मुरादाबाद के बूढ़े के चौराहा स्थित महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर गरीब जनता को लाइन में लगाने का आरोप लगाया और नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी का जिक्र किया। कुंवर दानिश ने भाजपा पर संविधान विरोधी होने, मनुस्मृति लागू करने की मंशा का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चुनावों में धांधली और कांवड़ यात्रा के दौरान लिए गए कुछ सरकारी फैसलों को पक्षपातपूर्ण बताया। मुरादाबाद में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को गरीबों को लाइन में लगाने की आदत है, पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी के जरिए। दानिश अली ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस को संविधान पर भरोसा नहीं है, वे मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में धांधली का भी आरोप लगाया। कुंवर दानिश ने कहा कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित गरीबों से प्रमाण पत्र मांगना हास्यप्रद है, जबकि पीएम अपनी डिग्री तक नहीं दिखाते। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मांस की दुकानें बंद करने के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया, इसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही यूपी सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले की भी आलोचना की। इस अभियान के तहत 16 जुलाई को मेरठ में एक सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष पार्टी हाईकमान से रूबरू होंगे। दानिश अली ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हर अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी और महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम भी मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद आज आगमन जो है हमारा पार्टी का, कांग्रेस का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है लगातार पिछले 3 महीने से। उसी कड़ी में आज मुरादाबाद आना हुआ है। कल हम निकले थे, कल मेरठ थे, हापुड़ थे, अमरोहा पहुंचे, आज अमरोहा से संभल गए, अभी मुरादाबाद आए। 16 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हमारी पश्चिमी जोन की एक कार्यशाला मेरठ के अंदर आयोजित की गई है, जिसमें जो हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं और ब्लॉक प्रभारी, उनके साथ एक इंटरैक्शन, एक बैठक जिले वाइज हम लोग करेंगे मेरठ में। उसको बहुत छोटा रखा है, सिर्फ जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला और शहर के जो दो प्रभारी लगाए हुए हैं वो, और ब्लॉक अध्यक्ष प्लस ब्लॉक के प्रभारी जो जिला कमेटी या शहर कमेटी से जो प्रभारी थी और कार्यक्रम है। क्योंकि होता क्या है कि बड़े सम्मेलन तो हम लोग आयोजित कर लेते हैं, बड़े सम्मेलन करके आए, भाषण किए और चले गए, तो और ये कोई पहला और आखिरी नहीं है। इस तरीके की कार्यशालाएं जो हैं हम लगातार आयोजित करने वाले हैं, जिसका स्वरूप आने वाले दिनों में और दायरा उसका बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ये वक्त है, इस वक्त संगठन का एक अहम रोल हो गया है, और संगठन भी बूथ लेवल का संगठन। क्योंकि जिस तरीके की जो सरकार की मंशा है कि चुनाव को रिग करके सत्ता में बने रहना, ये भाजपा ने इसको अपना मोडस ऑपरेंडी बनाया है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए, जो बाद में वहां जो समीक्षा हुई है, उसमें जो चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से वहां इलेक्शन को रिग किया गया, कि एक ही विधानसभा में 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में एक असेंबली सेगमेंट में 28,000 वोट जो है बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारा बूथ पे संगठन जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब क्या कहें कि मोदी जी को तो लोगों को लाइन में लगाने की आदत है। मुझे पता है आपके मुंह में जो सवाल आने वाला, उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। बिहार के अंदर जो स्पेशल रिवीजन वोटर्स
लिस्ट का चल रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, पहले नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया, अब वोट बंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया और सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं आम जनता से, आम वोटर से, कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ आप। 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए उनको अपने माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं केवल कांवड़ यात्री के लिए नहीं, इस देश के हर व्यक्ति के लिए बीमा योजना होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बीमा योजना खाली होती है अपने क्रोनिक कैपिटलिस्ट को प्रीमियम इकट्ठा करा करके फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे किसान बीमा योजना शुरू की, किसान को किसी को नहीं फायदा मिलता, उसका सिर्फ अडानी अंबानी बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिनकी बीमा कंपनी है उन वो प्रीमियम से फायदा उठाते हैं। और जहां तक आपका नॉन वेज का बंद करने का सवाल है, मीट की दुकानें बंद हैं भाई, इस देश में 74% लोग नॉन वेजिटेरियन है। कितना? 74% लोग मांसाहारी हैं। अब्दुल सिर्फ 14% है।